जी, एक बात तो जो राना सनाउल्लाह साहब की बात आपने सुनाई, तो मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या राना सनाउल्लाह साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं या हाई कोर्ट हैं, जिन्होंने ये फैसला करना है कि 9 मई के मुल्ज़मान को, जो भी मुल्ज़मान हैं उनकी नज़र में, कि जनाब उनको हमने इलेक्शन नहीं लड़ने देना। भाई उस लिहाज से तो आप जिसके खिलाफ जो FIR है कानून बना दीजिए, whosoever is involved in any kind of criminal case या कोई भी किसी किस्म के केस में होगा, तो ही विल बी डिसएंटाइटल्ड, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन। ठीक है, लेकिन कानून ये नहीं कहता। कानून ये कहता है कि जब तक सजा नहीं होगी तब तक वो इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी शख्स। तो लिहाजा ये कह देना और इनकी ख्वाहिश का इजहार कर देना, पहले तो ये होता था ना कि जनाब लोगों को उठाया, जेलों में डाला, 15-15 दफा जमानतें हुई, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, अब फोर्स डिसअपेरेंस शुरू हो गई है। बंदे को उठाओ, अदालत में पेश ना करो। पिछले 1-2 महीनों से जो कुछ हो रहा है, जो इमरान रियाज वाला शुरू हुआ, अल्लाह ने जिंदगी रखी थी, वो वापस आ गया। आज एक बंदे को उठाया, वापस कर दिया 150 दिन के बाद, कल किसी और साथी को उठाएंगे, किसी और पोलिटिकल वर्कर को उठाएंगे। आज सदाकत अब्बासी को उठाया हुआ है, उस्मान डार को उठाया हुआ है, फरोख हबीब को अभी तक अदालत में पेश नहीं किया। उसके भाइयों को, रिश्तेदारों को 2 दिन बाद पेश कर दिया गया, जिनको उठाया था गवादर पुलिस ने। लेकिन फरोख हबीब अभी तक लापता है। आज की डांस की रिपोर्ट है कि जनाब वो गिरफ्तार हो गया है। ये जान चकराई की स्टेटमेंट थी, लेकिन अगर है तो उसको अदालत में पेश किया जाए। किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है तो कानून के मुताबिक उसको चलाया जाए, अदालतों के एहतराम किया जाए और अदालतें जो भी फैसला करें। ठीक है शोएब शाहीन साहब, आई हैव गॉट योर पॉइंट। आपने जो मसाइल हैं आपने उनकी निशानदही और आपने इलेबोरेट करके बताया, और आपका मेन पॉइंट ये है, मती ये कह रहे हैं कि जी कानून तो ये नहीं कहता जो बाकी लोग कह रहे हैं या कर रहे हैं। क्विकली और रिस्पॉन्स बिफोर आई गो टू मालिक ऑन दिस। नसीम, पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, जो मालिक साहब ने भी डिस्कस किया गैलेप पोल के हवाले से। मेरे ख्याल में ये जो पोल हैं, ये तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी हाल ही में ज़ाब्ता अखलाक जारी किया था, उसके खिलाफ, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और ये बड़े गुमराहकुन और मिसलीडिंग होते हैं ये दुनिया में। अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे पोल भी हुए इस मुल्क में जिनको आप गैलेप पोल भी कह सकते हैं, कि जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को 98% पॉपुलर करार दिया था इस मुल्क में। और अभी इस वक्त जो पोल हुआ है उसमें एक गैर ज़रूरी तौर पे एप्पल और ऑरेंजेस का मुआवजा किया गया और कहा कि फ़ौज 88% जो है वो पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी है उसकी। मेरे ख्याल में फ़ौज, किसी भी मुल्क की जो फ़ौज होती है उसकी पॉपुलैरिटी को तो ज़ेर बहस लाना ही नहीं चाहिए। हमारे 25 करोड़ आवाम है, वो 88 क्यों, वो 100% फौज के साथ है। मगर उनका जब आप मुआवजा सियासतदानों से करते हैं तो फौज कोई सियासी जमात नहीं है। और ये इंतहाई मैं समझता हूँ मज़ाक़ खेज़ किस्म की एक्सरसाइज है ये, खासतौर पर गैलेप पोल। और दूसरी बात जो बार बार कही जाती है कि नवाज शरीफ, मैं डिसएग्री करता हूँ मालिक साहब से, नवाज शरीफ इंडिस्पेंसिबल नहीं है, कोई भी सियासतदान इंडिस्पेंसिबल नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में इंडिस्पेंसिबल जनरल बाजवा है, इस मुल्क में जनरल फैज़ है, कोई भी आर्मी चीफ जो है वो इंडिस्पेंसिबल, वो सब इंडिस्पेंसिबल है। मगर क्या है कि वज़ीर आज़म भी डिस्पेंसिबल हैं और सियासी जमातें भी, बल्कि पूरी की पूरी जमात ही फारग हो जाती है। मेरे मालिक कह रहे थे कि वो अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बना रहे हैं। वो बेशक बना रहे हैं, लेकिन देखें हमें अपनी राय भी तो देनी चाहिए ना। सिर्फ ये नवाज शरीफ जैसे भी है, मैंने खुद उनका कहा कि उनकी पॉलिसी दोगलीपन के शिकार है, मैंने खुद कहा। लेकिन हम लोगों ने जो तजर्बा हासिल किया है, जो लोग हमें भी हमें पता है डिस्पेंसिबल, जो कुछ हो रहा है वो गलत। नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं वो बात गलत नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से भूल जाते हैं और फिर बार बार दोहराते हैं वो गलत है। तो बात तो उनकी सही है, वो 9 मई के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं, मैंने भी यही कहा कि सिर्फ 9 मई का इशू नहीं है इस मुल्क में, उससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा। मगर हमें ये भी बता देना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का ये रोल नहीं है कि वो एक तो सियासतदानों से कम्पीट करे या सियासी जमातों के साथ कंपटीशन में आए। और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है इसका नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन से पहले इस तरह के गुमराहकुन जो सर्वे हैं, उन सर्वे को जिस तरीके से हम पब्लिसाइज करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ही मिसलीडिंग है। ठीक, अच्छा वो जो राना सनाउल्लाह साहब की बात को क्या कर रहे थे शोएब शाहीन साहब, जो आपने पहले पूछा था, सॉरी मैंने नहीं, उन्होंने कहा कि ये कोई वो ही इज नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जी वो बताएं कि कौन रह सकता है अंदर और कौन इलेक्शन। वैसे तो सच्ची बात है, इस मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कमीशन नहीं है,
और आपको पता है कि इदारों के नाम तो बहुत ज़बरदस्त हैं लेकिन फैसले कहीं और होते हैं। तो ये बड़े ही एक मज़ा का खेल सी सिचुएशन है, क्योंकि 2018 में भी इलेक्शन कमीशन था, 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट थी, और हमने देखा कि चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल के अंडर भी सुप्रीम कोर्ट थी। तो काफ़ी हद तक इदारों पे तनकीद तो की जा सकती है, मगर अब देखना यह है कि असल में जब इलेक्शन होंगे तो क्या उसमें सियासी जमातों को फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तमाम जमातों को या नहीं। और मज़ायका खेज तो वो भी है ना जो आप भी, यानी कि जिस तरफ आपने इशारा किया कि जी इनका मुकाबला इनसे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का इनसे नहीं, लेकिन जिस तरह सियासी जमातें आपस में बटी हुई हैं, एक तो ना इलेक्शन में बटी हो मालिक नसीम, ये तो बटी होना जरूरी है। नहीं वो इलेक्शन में बटना और है, लेकिन अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के पास भाग भाग के कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ आ जाएं, तो वो भी तो हम देखते हैं ना। ये भी बताना चाहिए कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के पास जाना चाहिए नवाज शरीफ को, ये कह देना कि वो उधर जाएंगे और ये उनकी मजबूरी है, ये काफी नहीं है। हमें कोई पोजीशन लेनी चाहिए एज जर्नलिस्ट। आई एग्री विद यू। जी मालिक, आप बताएं जी, किधर अब हम खड़े हैं? पोल की टाइमिंग और कंटेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। पोल में बताया गया है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर इमरान खान है और आर्मी है, लेकिन वो दो मोस्ट पॉपुलर लोग आपस में लड़ रहे हैं। पोल में फिर ये बताया गया कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर टीएलपी है। तो इस पोल की बड़ी चीजें इंटरेस्टिंग है, और एक और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जहां पे देखा गया कि एस्टैब्लिशमेंट या फौज की इन्वॉल्वमेंट, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कितने लोग उसके हक में है या नहीं है। तो पंजाब में इन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा उसके हक में वोट आया, तमाम जगह पे आया, लेकिन पंजाब में बहुत ज्यादा आया। तो ये पोल काफी किस पे आया वोट के? एस्टैब्लिशमेंट के रोल के ऊपर, ग्रेटर रोल फॉर आर्मी इन थिंग्स, सपोर्ट फॉर द आर्मी, सपोर्ट ग्रेटर रोल फॉर आर्मी। अच्छा ग्रेटर रोल फॉर आर्मी, अच्छा सपोर्ट तो बहुत हाई है, ग्रेटर रोल भी है। अब ये आपको याद होगा कि पिछले काफी दिनों से पोल्स बंद थे, अलाउ भी नहीं हुए। आपके पास आती हूँ शाहीन, लेट हिम फिनिश, आपके पास आती हूँ जी। ये जो पोल है, ये पोल मुझे बड़ा मजेदार किस्म का डिजाइन पोल नजर आ रहा है, जिसमें 3-4 सर्टन इंडिकेशंस आपको आ रही हैं कि बात किधर जा रही है। मैं इसलिए इस पोल को कोट कर रहा था, इसलिए नहीं कि मुझे इस पोल पे यकीन है, बल्कि इसकी जो कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं और जिस किस्म के क्वेश्चन इसमें फ्रेम हुए, मैंने आज तक पहले किसी पोल में नहीं देखे। ये एक प्रीकर्सर सा मुझे लग रहा है। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर अब सामने आ गई हैं। डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट वाला हिसाब बन गया है। पीएमएलएन का इस पोल में एक और बताया ये गया कि अगर पीटीआई नहीं इलेक्शंस में हिस्सा लेती तो करीबन 25% जो वोटर्स हैं वो पीएमएलएन को वोट दे देंगे। सो अब पीएमएलएन को बेहतरीन वायबल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ये भी बताया गया है कि अगर पार्टी वो नहीं होती, तो मुझे समझ नहीं आती कि कैसे पार्टी नहीं होगी, वो तो बहुत ब्लेटेंट काम हो जाएगा कि पीटीआई को कैसे बैन किया जाएगा, तो उसका वोट भी बैंक इसको चाहिए। लेकिन एक चीज आपको बार बार नजर आती है, चाहे ये पोल डिजाइंड है या जो भी है, या जो जमीनी हकायक है, कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर किसी भी तरह पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट नहीं बन सकती, इलेक्शन नहीं जीता साथ तक। अब आई थिंक अब एस्टैब्लिशमेंट को अब रोल अपना बड़ी ध्यान से और बड़ी क्लियरली उनको सोचना पड़ेगा वो कितना बोझ उठाएंगे। एक पॉइंट आया था कि एस्टैब्लिशमेंट ने हद से ज्यादा सपोर्ट किया था खान साहब को और उनका बोझ अपने पे ले लिया था और उसका फिर उन्होंने नतीजा भुगता। चले तो फिर पॉपुलर हैं, अब अगर अनपॉपुलर एलिमेंट का ये बोझ अपने पे सारा ले लेते हैं, देन थिंग्स कुड इजीली गो साउथ। तो ये बड़ी इस वक्त हम एक डेलिकेट सिचुएशन में आ गए हैं। पॉपुलर है। हाँ, मामला तो नाज़रीन आप सुन रहे हैं, तमाम गुफ्तगू। ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बात है कि जितनी भी कैलकुलेशन जो भी कर ले, सवाल ये है कि क्या ये चीज़ें अटल हैं और क्या इज देयर एन एलिफेंट इन द रूम जिस पर बात ज़्यादा हो नहीं रही। ब्रेक के बाद आते हैं और उस एलिफेंट की बात करते हैं। स्टे विद अस।